अगर आप स्वास्थ्य, शक्ति, यौवन, सफलता, प्रतिभा, सुंदरता और संपूर्णता चाहते हो तो आज और अभी से इस अमोघ अस्त्र को अपना लीजिए। एकाग्रता और ध्यान। जर्मन पत्रिका मेडिनिस्ट क्लिनिक में एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें से चिकित्सा वैज्ञानिकों ने अनुभव सार रूप में बताया था। लेख में कहा गया था कि शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली पीड़ा, प्रॉब्लम, दर्द, वेदना आदि के लिए जितने कारण शरीर में विद्यमान होते हैं ना, उससे कहीं अधिक मानसिक कारण इसके लिए उत्तरदायी होता है। लेख में मनोस्थिति लोगों के शरीर में पड़ने वाले जो प्रभाव का विभिन्न प्रकार, ऐसे कई प्रयोगों का उल्लेख भी इस बुक में किया बताया गया था इसके आंसर में, जिनसे भी सिद्ध होता है कि शरीर मन मस्तिष्क का आज्ञाकारी सेवक है और उसे जैसा निर्देश मिलता है ना, वो वैसे ही उसी का पालन करता है। डॉक्टर जूलियस ने अपने कुछ प्रयोगों का विवरण देते हुए बताया था। एक बार मैंने अनिद्रा से पीड़ित रोगी को डिजिटल वाटर की सुई लगा करके उसको यह बताया कि उसको गहरी नींद की दवा दी गई है। सुई लगने के 10-15 मिनट बाद ही वो मैंने देखा, जब मैं उधर से जा रहा था तो मैंने देखा कि वो गहरी नींद ले रहा था। सेम वैसे ही और एक दूसरे जो रोगी इसी प्रॉब्लम की शिकायत थी, उसको मैंने नींद आने वाली तेज औषधि दी और कहा, इसे थोड़ी नींद आएगी, तुम्हारा दर्द भी थोड़ा कम हो जा सकता है। निस्संदेह पैदा करने के बाद में रोगी को नींद ही नहीं आई और वो पुनः दर्द की शिकायत करता ही रहा। और इसी प्रयोग के बाद में इन्हीं दवाइयों के विपरीत उपदेश दे करके उनका परिणाम विपरीत बता करके उनको जब दिया गया ना, तो आंसर में भी सर्वथा अभिन्न प्रक्रिया हुई। पहले दिन पानी का इंजेक्शन साधारण दवा देकर बता करके लगाया तो उससे ना दर्द कम हुआ, ना रोगी को नींद आई। इसके साथ ही दूसरे रोगी को नींद लाने का आश्वासन भी दिया गया ना, तो उसे गहरी नींद आई। तो इन्हीं प्रयोगों के आधार पर डॉक्टर ने यह निष्कर्ष निकाला कि दवाई जितना भी परिणाम उत्पन्न करती है, उसे कई प्रभाव उनके संबंध में मान्यताओं का होता है, सोच का होता है। और यह भी एक ही तरह के दर्द व्यक्ति लोग एक ही तरह के दर्द को अलग-अलग तरीके से प्रिटेंड करते हैं, अनुभव करते हैं और किसी भी प्रकार के दर्द के कारण बुरी तरह के चीखते चिल्लाते हैं दुर्बल व्यक्ति के लोग। मध्यम मनोस्थिति के लोग हल्के-हल्के कराते हैं, लेकिन साहसी लोग उसी कष्ट को बहुत हल्का ही मानते हैं। घायल सिपाही अपनी बहादुरी की मान्यता के आदेश में कम कष्ट अनुभव करते हैं, जबकि उतने ही घाव लगने पर अन्य कई गुना महसूस करते हैं दर्द। कमजोर मनोस्थिति वाले व्यक्ति साधारण सी बातों को लेकर के बहुत परेशान हो उठते हैं कि उनके मन में कई समस्या एक साथ बैठ जाती है। रोगों की जड़ शरीर में नहीं होती है, मन में होती है। और यही मान करके अपने शारीरिक संतुलन को स्थिर रखा जाए तो कोई शारीरिक रोग होने पर भी वह जीवन कर्म को सामान्य ढंग से चला सकता है। मानसिक संतुलन साधने के लिए यह मान्यता बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्रसन्नता हैप्पीनेस पर प्रकाशित कई अध्ययनों में से अच्छे मूड और लंबे जीवन के बीच में संबंध जोड़ा गया है। अमेरिका की नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा 2011 में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि अधिक परेशान लोगों की तुलना में कम परेशान रहने वाले लोगों की ज़्यादातर तक जीवित रहते हैं। अधिक अधिक प्रसन्न खुश रहने वाले लोग और कम खुश रहने वाले लोगों से ज़्यादा जीते हैं। बीमारी, आर्थिक कठिनाई और अवसाद जैसी स्थितियों के बावजूद खुश रहने वाले लोगों में मौत का खतरा 35% कम रहा। बुजुर्गों से संबंधित एक स्टडी में पाया गया कि प्रसन्न लोगों की शारीरिक क्रियाकलाप उन लोगों से बेहतर रही जो खुश नहीं थे। 2003 में एक और प्रयोग में पता लगा कि प्रसन्न लोगों में सर्दी का जो वायरस होता है वो भी कम होता है। अन्य शोधार्थियों का मानना है कि हैप्पीनेस से शरीर को विशेष फायदा होता है। वैज्ञानिक पहले से ही जानते हैं कि नकारात्मक जो नेगेटिव थॉट्स रहता है ना, उससे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली जहरीला प्रतिक्रिया होता है और इससे जलन की भी प्रक्रिया बढ़ती है शरीर में और इसका संबंध बीमारियों से है। इसी तरीके से प्रसन्नता से, हैप्पीनेस से शरीर में बहुत चेंजेस आता है जो कि बीमारियों पे भी प्रभाव डालता है।